मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सर्विस यूनिवर्सिटी। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपस में सभी सिनोनिम्स लगता है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड टेस्ट। इस सभी में अंतर आखिर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जैसा कि हमने हेडिंग लिखा है, आकलन, मूल्यांकन तथा परीक्षण में अंतर। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं असेसमेंट। असेसमेंट का पहले अर्थ हम समझें तो यह एक संवादात्मक रचनात्मक प्रक्रिया है। अर्थात जब हम असेसमेंट करते हैं अर्थात आकलन करते हैं तो ये इसमें संवाद होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, जिसे शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम उचित हो रहा है या नहीं। यह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। आगे हम समझते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। जैसा कि यहाँ है, यह एक योगात्मक प्रक्रिया है। फॉर्मेटिव और सबमेटिव की यहाँ बात हो रही है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम, तो ये सबमेटिव है। यह पाठ्यक्रम की अवधि पर जो ये होती है वो अवधि समाप्त होने पर हम लोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करते हैं। ये सामान्यतः क्वांटिटिव होता है और ये जजमेंटल होता है। इस पर हम लोग जज कर देते हैं कि कितना मार्क आया है और इसका क्या रैंक है। मेजरमेंट, यह मूल्यांकन की एक तकनीक है। अर्थात जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो जिस तकनीक का उपयोग करते हैं हम उसे मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ हम लोग अंकिक वर्णन करते हैं, अर्थात हम लोग अंक प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई संख्या प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें कि राम गणित में 70 अंक प्राप्त किया, अर्थात कोई पूरा अंक था, पूर्णांक था जिसमें राम ने 70 अंक प्राप्त किया। या फिर कोई टाइपिंग किया तो 40 वर्ड पर मिनट श्याम का टाइपिंग स्पीड है। तो ये हम लोग एक मेजरमेंट तकनीक है जिसका उपयोग करते हैं। आइए अब हम फिर टेस्ट के बारे में समझते हैं। अर्थ, यह आकलन मूल्यांकन का एक उपकरण या पद्धति है। इसके द्वारा हम लोग मूल्यांकन या आकलन करते हैं। यह ज्ञानात्मक अनुभव की जांच की जाती है इसके द्वारा, मतलब कि जो भी ज्ञान है उसका अनुभव क्या है उसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से जानते हैं और छात्रों के ज्ञान, कौशल, क्षमता, रुचि की जांच की जाती है। जो भी है, ज्ञान क्या है, कितना है, कौशल क्या है, राइटिंग कैसा है, लिखता कैसा है, क्षमता क्या है, रुचि क्या है, इसकी हम लोग जांच करते हैं। बारी बारी से इसका उद्देश्य के बारे में हम लोग इस आकलन, मूल्यांकन तथा परीक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। अब असेसमेंट का उद्देश्य आखिर क्या होता है, तो इसका नैदानिक उद्देश्य होता है, अर्थात बच्चों में जो भी टीचिंग लर्निंग के दौरान गैप रह जाता है उस क्वेश्चन का हम लोग फिर से आंसर देने का कोशिश करते हैं। यही नैदानिक पद्धति होती है। तो शिक्षण अधिगम में सुधार करना, जो शिक्षण हुई, बच्चों में कितना अधिगम हुआ, उसमें कितना गैप रह गया, उस गैप को हम लोग सुधार करते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं। अधिगम संबंधी कठिनाइयों का भी पता लगाते हैं और ये पता शिक्षक के द्वारा लगाया जाता है कि अधिगम में क्या कठिनाई है और उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों की उपलब्धि को अंकों व ग्रेड के माध्यम से पाठ्यक्रम समाप्ति पर प्रकाशित करना। या तो वो मार्क के फॉर्म में होगा या फिर रिजल्ट्स के फॉर्म में होगा या ग्रेड के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है कि हम लोग जो पाठ्यक्रम होता है उसके समाप्ति के बाद एक ग्रेड या मार्क्स डिफाइन करना कि कितना है बच्चों का। मेजरमेंट में मापन का आकलन
असेसमेंट व मूल्यांकन इवैल्यूएशन की एक तकनीक है। इस दोनों का मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का, ये दोनों का मेजरमेंट एक तकनीक होता है जिसके द्वारा हम लोग असेसमेंट या इवैल्यूएशन में हम लोग इसका उपयोग कर जानते हैं कि नैदानिक में कहाँ हम लोग चूक रह गई, और इसमें हम लोग एक ग्रेड या मार्क्स देने के लिए, पता करने के लिए बच्चों का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और इसमें जो टेस्ट होता है खास करके, जिसको हम एग्जाम भी कह सकते हैं, तो छात्रों के ज्ञान, कौशल, क्षमता, रुचि को इसके द्वारा हम लोग जांच लेते हैं। नेक्स्ट है अवधि। तो असेसमेंट जो होता है, आकलन जो होता है, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है ड्यूरिंग टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के। क्योंकि असेसमेंट तब तक चलता है जब तक टीचिंग होता है, और उसमें हमेशा असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि टीचिंग अगर हो रहा है तो उसमें लर्निंग के लिए जो उसका गोल होता है, लर्निंग, उस गोल को जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, ये तब तक चलता है ये असेसमेंट का प्रोसेस। लेकिन अगर इवैल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब ये एंड में जो प्रोसेस होता है, पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद, उसके बाद इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। और वही मेजरमेंट की अगर बात करें तो यह कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमेशा नहीं चलता है। हम लोग केवल जब जरूरत होती है तब हम ये मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो यह निश्चित समय अंतराल पर अपनाया जाने वाला एक प्रक्रिया है, जैसे मासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रक्रिया, या फिर सेमेस्टर वाइज जो हम लोग टेस्ट लेते हैं या एग्जाम लेते हैं, टेस्ट या एग्जाम, उस प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षण शास्त्र बिंदु के आधार पर अगर हम लोग इसके अंतर को देखें तो यह असेसमेंट की अगर बात करें हम, तो यह शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ ही चलता रहता है। अगर वहीं इवैल्यूएशन की बात करें तो शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है, परंतु पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए इसको यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि इसको फर्स्ट रैंक मिला, सेकेंड रैंक मिला, ये इसको इतना मार्क्स मिला। लेकिन अगर यहाँ हम मेजरमेंट की बात करें तो यह मानसिक क्षमता या ज्ञान कौशल के लिए किया जाता है। यह संख्यात्मक होता है, छात्र के नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, छात्र के कैलकुलेशन जो कैपेसिटी है उसको जांच किया जाता है। और टेस्ट की अगर बात करें तो शिक्षा शास्त्र में यह मेमोरी पर आधारित ज्ञान के लिए होता है, क्योंकि जिस समय हम टेस्ट या एग्जाम लेते हैं तो पूरा पूरा मेमोरी बेस्ड होता है, और यह संख्यात्मक होता है कि उस टेस्ट में बच्चों ने कितना मार्क्स लाया, ग्रेड लाया। अगर हम लोग बात करें अब असेसमेंट की बात करें हम लोग थोड़ा सा, कि असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम लोग करें तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर हम लोग खास करके असेसमेंट का, तो असेसमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग का। क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे सीखते हैं तो उसका एक अहम हिस्सा है असेसमेंट। असेसमेंट को टीचर डायरेक्टेड माना जाता है, क्योंकि ये हमेशा असेसमेंट टीचर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान टीचर के द्वारा ही इसको उपयोग किया जाता है, बच्चों को एसेस किया जाता है, और उसमें जो गैप रह जाता है जिसको हम नैदानिक पता करके हम उस पर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। असेसमेंट जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल है टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टीचर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जिस समय टीचर टीचिंग करते हैं तो उसका गोल सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग होता है। अगर टीचिंग का जो गोल है लर्निंग, अगर वो नहीं होता है तो वो टीचिंग नहीं कहलाता, एक जस्ट लाइक एक टॉक हो जाएगा, केवल एक बातचीत हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना ही बेनिफिशियल टीचर के लिए है असेसमेंट, उतना ही बेनिफिशियल स्टूडेंट के लिए भी है।
और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है, और ये फॉर्मेटिव है और क्लासरूम में ये चलता रहता है। असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वो स्पेसिफिक होता है। अदरवाइज क्योंकि हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट यूज कर रहे हैं वो दूसरे क्लास में या दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने में सेम चीजें हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि असेसमेंट जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, और ये टारगेट ग्रुप पर ही उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग असेसमेंट फोकस करें, स्टूडेंट स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, क्योंकि असेसमेंट जो है स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है कि आखिर बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है, और उसको माइंड में रख के ही असेसमेंट करते हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें मेजरमेंट को, तो हम लोग इसको हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट एक क्वांटिफिकेशन, एक क्वांटिटी की बात करता है, जिसको केवल हम लोग इसमें क्वालिटी की बात नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितना मार्क्स लाया, कितना ग्रेड लाया। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि 30 मार्क हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि अगर किसी को 30 मार्क आया तो वो पास समझा जाएगा, 60 और अबव 60% मार्क लाया तो उसको फर्स्ट डिवीजन हम लोग कंसिडर करेंगे, और जो 75 से ऊपर होगा तो उसको हम लोग डिस्टिंक्शन मार्क में काउंट करेंगे। तो ये एक क्वांटिफिकेशन है, ये मेजरमेंट का हिस्सा है, ये असेसमेंट नहीं कहलाएगा। तो बेसिक जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया है, खास करके आकलन, मूल्यांकन तथा परीक्षण का, ये मुख्य अंतर है, और इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये कभी भी एक दूसरे के सिनोनिमस नहीं है, एक दूसरे के पूरक रूप में कहा जा सकता है, लेकिन सैनोनिम्स नहीं है ये। तो मुझे आशा है कि आप सभी को जिस टॉपिक का भी हमने जो चर्चा किया है कि आप सभी समझ गए होंगे, और धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।